और ये रास्ते की तकलीफ है और एमएलए साहब से दरखास्त है कि ये रास्ता जल्द से जल्द दुरुस्त करके दे दीजिए। बसों कल्याण के फोर्ट के पीछे ये जो रास्ता है, जो ये पुराना रास्ता था, यहाँ पे बहुत सारे किसान लोग, उनका खेती है यहाँ पे, लेकिन खेती करने के लिए आ नहीं सकते बसों ये रास्ते से। बहुत प्रॉब्लम में है वो लोग, लेकिन कोई उनकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बार वो लोग कमिश्नर के पास गए हैं, बहुत बार तहसीलदार के पास गए हैं, बहुत बार एमएलए साहब के पास गए हैं, लेकिन कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। मैं हमारे शासक जी से विनती करता हूँ कि वो लोग इनके तरफ गाँव के उनका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत दिन से ये लोग पिछले 6 साल से फिर रहे। आप बोलते ना बड़ौरा मगा, ना बड़ौरा मगा, कृषि मगा, लेकिन आप बोलते सिर्फ भाषण में जुमलेबाजी बोलते। लेकिन आप लोग यहाँ पे आके इनका, जब ये लोग किसान हैं, इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम आप किसान के लिए नहीं तरफ नहीं देखते। आप सिर्फ भाषण में बोलते ना बड़ौरा मगा, ना कृषि मगा, सिर्फ आप भाषणबाजी करते। लेकिन अगर सही होंगे तो इन लोगों किसान लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो। और हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर ईश्वर खंडर साहब से भी मैं विनती करता हूँ, और हमारे कृषि मंत्री, उनसे भी विनती करता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। बहुत दिन से फिर रहे पाप, लेकिन 6 साल से ये लोग कितने बार हर ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन कोई इनकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। अगर हिंदुस्तान के कवानीन में जय किसान जय जवान का नारा लगाते हैं, और जो भी एमएलए या जो भी एमपी जीत के आता है, किसान का नाम लिए बगैर जीत के नहीं आता। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं और जीत के आने के बाद फिर किसानों को भूल जाते हैं। ये किले के बाजू से हमारा बसों कल्याण बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तरक्की पजीर शहर है। उसके बावजूद भी जो बसों कल्याण फोर्ट है, उसके बाजू में से ही ये रास्ता है, और ये रास्ता तकरीबन 2 किलोमीटर का है। पुराना बालकुंदा हुलसूर का जो रोड है, ये वही रोड है। बाद में रोड उधर हो गया, लेकिन अब ये सिर्फ किसानों का खेतों को जाने का रास्ता है। इसकी हालत ऐसी है कि बरसात के 4-5 महीने यहाँ पर किसान पैदल भी नहीं आ सकते। अगर पैदल भी आए तो चप्पल हाथ में लेके, और बिल्कुल दलदल में जिस तरीके से चलते हैं उस तरीके से ये रास्ते पे आना पड़ता। और 4-5 महीने कुछ भी काम हम खेतों में नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो आजकल हमारा जो देश है तरक्की कर रहा है और कृषि प्रधान देश है, और लोग किसानी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बसों कल्याण के जो किसान हैं, आज से 100 साल पहले जिस तरीके से किसानी कर रहे थे उसी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर ना तो हम जानवर रख सकते। एक मरतबा 5 साल पहले जानवर रखे तो जितने भी खेत वालों के पास जानवर थे पूरे के पूरे चोरी हो गए, क्योंकि निगरानी करने के वास्ते आने का कोई मौका ही नहीं था, रास्ता ही नहीं था, तो कैसे निगरानी करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम कोई फार्मिंग नहीं कर सकते। हम रेशम या इस तरीके से कोई अच्छी फार्मिंग या अच्छी किसानी यहाँ पर हम नहीं कर सकते। बहुत सारे मसाइल हैं। इन मसाइल को देखते हुए हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो यहाँ के रास्ते की तरफ तवज्जो दें और इसको किसानों के लिए एक छोटा मोटा रास्ता बनाकर उनके रोज़गार के लिए बेहतरीन रास्ते फराहम करें। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ कम से कम बसों कल्याण के 500 से 1000 किसानों की रोज़ी इसी इलाके से निकलती है। अगर हम इस इलाके को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो किसानों के एक बड़े मजमे को हम यहाँ से नज़रअंदाज करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले बी नारायण राव साहब आके देखे गए, वो काम भी करने का वादा करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया। फिर उसके बाद जो प्रेजेंट एमएलए हैं शरणू सलगर साहब, वो भी आके देख के गए, वो भी बस वादे करके चले गए, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। अब दूसरी मर्तबा फिर से वो जीत के आए हैं, लेकिन हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अब हम जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो या जो भी यहाँ के काम करने वाले हों, उन तमाम से ये गुजारिश करते हैं कि बसों कल्याण के इन गरीब किसानों की तरफ तवज्जो देकर ये जो नाला है इसके ऊपर ब्रिज बनाया जाए, और ये जो 2 किलोमीटर की रोड है, इस रोड का काम सैंक्शन कराया जाए।